हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th में ट्रायंगल चैप्टर के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके अभी आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ज़्यादातर एग्जाम में यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप इन 5 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। मे भी हो सकता है इनमें से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाए या एक क्वेश्चन, और आएगा जो भी क्वेश्चन आएगा वो बड़े मार्क्स में आएगा। तो 5 मार्क्स के लायक ये क्वेश्चन हैं सारे। तो इन सभी क्वेश्चंस की आप लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कि AC जो है वो AE के इक्वल है। इस डायग्राम में जो AC है वो AE के इक्वल है। यहाँ पे आपको AC दिखाया गया है, ये रहा AC। AC जो है वो AE के इक्वल गिवन कर रखा है। AB जो है वो AD के इक्वल गिवन कर रखा है। ये रहा AB, ये रहा AD, AB AD के इक्वल गिवन कर रखा है। और एंगल BAD, इस पे गौर करना है। एंगल BAD बस इतना ही एंगल है। चलो चेंज करके दिखाता हूं। एंगल BAD जो है वो ये वाला एंगल है, BAD बस यहां तक का। ये एंगल इक्वल है EAC के, EAC इस वाले एंगल के इक्वल है। और आपको शो करना है कि BC जो है वो DE के इक्वल है। जो ये BC होगा और जो ये DE होगा, इन दोनों को आपको इक्वल शो करना है। तो BC और DE को अगर आपको इक्वल शो करना है तो उसके लिए आपको ABC, ट्रायंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा ट्रायंगल ADE के। इन दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट शो करना पड़ेगा। तो चलिए कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं कि हमें करना किस तरीके से है कॉन्ग्रुएंट, फिर उसके बाद आप लोग कंप्लीट इसको अपने आप करना। मेरे साथ आप लोग कर सकते हैं और कोशिश करना कि आप लोग इसे ज्यादातर अपने आप ही करें, जहां ना आए वहां आप वीडियो की हेल्प ले लेना। एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है ADE और इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो देखिए कुछ चीजें तो हमें पहले से ही पता है, जैसे AB जो है वो किसके इक्वल है, AD के। AB जो है वो AD के इक्वल है, ये हमें गिवन है। AC जो है वो इक्वल है AE के। AC और AE हमें ये भी गिवन कर रखा है। अब एक जरूरत पड़ेगी हमें BAC की। BAC की हमें जरूरत पड़ेगी और जो गिवन है वो हमें गिवन क्या है, BAD हमें गिवन है। अब यहां गौर करने वाली बात है, यही एंगल मेन चीज है। साइड्स तो आपको पहले से ही पता है, एंगल पे बस आप लोग ध्यान लगाना कि एंगल कैसे करना है। साइड्स का तो आपका हो गया। जरूरत है BAC की, जरूरत है BAC की, गिवन है BAD। जरूरत हमें किसकी है, BAC की। इस डायग्राम में समझो, ये रहा B, ये रहा A, ये रहा C। जरूरत हमें इस पूरे एंगल की है। देखो मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं। जरूरत हमें है BAC, यहां तक के एंगल की जरूरत है। और गिवन कहां तक का है, बस केवल गिवन है बस केवल BAD, यहां तक का गिवन है बस केवल। तो इतना एंगल हमें एक्स्ट्रा चाहिए, ये एंगल हमें और चाहिए इतना, ये वाला कौन सा, DAC की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है। गिवन के अलावा हमें DAC एंगल जो चाहिए वो एक्स्ट्रा चाहिए। तो वो कैसे हम लोग निकालेंगे, बस उतना ही हमें करना पड़ेगा। देखिए यहां पे हमें जो गिवन है वो कौन सा गिवन है कि एंगल BAD जो है वो इक्वल है एंगल EAC के। ऐसा हमें क्वेश्चन में क्या है गिवन। अगर हम इसमें ऐड कर दें, इतना हमारे पास है, इतने की हमें और जरूरत है, तो जितने की हमें जरूरत है उतना हम ऐड कर दें। कितना, DAC। अगर हम ऐड कर दें एंगल DAC बोथ साइड, अगर हम DAC को दोनों तरफ ऐड करें तो देखो क्या बनेगा, एंगल BAD प्लस एंगल DAC और इक्वल टू में आएगा एंगल EAC प्लस एंगल DAC आ जाएगा। दोनों तरफ ऐड कर दिया तो BAD और DAC ऐड किया, BAD और DAC, BAD इतना और DAC इतना। दूसरा कलर से दिखाता हूं। BAD इतना एंगल, DAC इतना एंगल, अगर दोनों एंगल ऐड हुए तो ये पूरा एंगल बना
पूरा एंगल मतलब बी ए सी बना। तो इन दोनों को ऐड करने पे जो हमें एंगल मिला वो कौन सा एंगल बना, एंगल बी ए सी मिल गया। अब दूसरी साइड से देखो ई ए सी, ई ए सी ये वाला एंगल है यहां से यहां तक, इसमें भी ऐड कर दिया डी ए सी, ई ए सी यहां तक का एंगल था, ये डी ए सी जो बीच का छोटा सा एंगल है ये इस ई ए सी के साथ भी ऐड किया, तो ये क्या बन जाएगा, ई ए डी तक आ जाएगा अगर डी ए सी ऐड कर दिया इसमें भी। तो ई ए सी और डी ए सी को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा एंगल ई ए डी। बस हो गई हमारी रिक्वायरमेंट पूरी, और अब हमारा क्वेश्चन आसानी से कॉन्ग्रुएंट करके हो जाएगा। हमारे पास बी ए सी जो हो गया वो इक्वल हो गया किसके, ई ए डी के। तो ये मेन चीज है इस क्वेश्चन की, बाकी साइड्स हमें पहले से पता है। तो बस अब हम बड़ी आसानी से इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे और बीसी और डी को हम इक्वल कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं अब कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। इन ट्रायंगल ए बी सी में एंड इन ट्रायंगल ए डी ई में, एक तो ए बी जो है वो इक्वल है ए डी के, क्योंकि ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है। एंगल बी ए सी को हमने इक्वल दिखाया एंगल ई ए डी के, ये हमने अभी अभी प्रूफ किया था, इसके लिए हम लिखेंगे अबव प्रूव्ड। तीसरा ए सी को हमने इक्वल दिखाया ए ई के, ये भी हमें गिवन है, सॉरी दिखाया नहीं हमने, ये हमें पहले से ही दे रखा था, कुछ बातें हमें दे रखी थी तो वो उसको हम लोग क्या लिख देते हैं, गिवन। और जो हम पहले प्रूफ कर देते हैं उसके लिए हम रीजन में क्या लिख देते हैं, अबव प्रूव्ड। तो तीन चीज इक्वल हो गई, तो ट्रायंगल ए बी सी जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए डी ई के। कौन सी प्रॉपर्टी से, क्या सोचो बताओ कौन सी प्रॉपर्टी हुई है, एक साइड है फिर एक एंगल है फिर एक साइड है, साइड फिर एंगल फिर साइड, तो कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हुए, बाय साइड एंगल साइड से। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो अब आप बिल्कुल आसानी से बोल सकते हो कि ये जो बीसी थर्ड साइड है ये डीई जो थर्ड साइड है उसके क्या होगी, ये इक्वल होगी। तो इसका मतलब बीसी जो हो गया वो इक्वल हो गया डीई के। रीजन बताओ इसका फटाफट, क्या रीजन होगा इसका, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी की फुल फॉर्म, सीपीसीटी की फुल फॉर्म होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और यही हमें प्रूफ करके लाना था। लास्ट में हेंस प्रूफ जरूर लिख देना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी। हमें गिवन है कि राइट एंगल एबीसी है, जो राइट एंगल है कहां पर, सी पे। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो राइट एंगल है कहां पर, सी पे, मतलब ये वाला जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री का है, राइट एंगल है यहां पर, तो ये एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का। M इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज AB। M जो है वो AB हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब AM इक्वल होगा BM के। अगर मिड पॉइंट है तो AM और BM दोनों कैसे होंगे, इक्वल। और फिर आगे लिखा है C इज जॉइन टू M, C इज जॉइन टू M एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D। C से M को ज्वाइन किया और प्रोड्यूस मतलब आगे बढ़ा दिया कहां तक, B तक। Thus that DM इक्वल टू CM। ये जो DM है ये इक्वल है CM के। जो DM है यहां से यहां तक DM और यहां से यहां तक CM, तो DM और CM जो है वो इक्वल है। इतना सब हमें क्वेश्चन में गिवन है। शो करना है सबसे पहला पार्ट, AMC को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है BMD के। तो चलो पहले एक एक पार्ट करके ही बात करते हैं। सबसे पहले हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है AMC को और BMD को। AMC यहां बना लेते हैं, AMC को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है BMD के, BMD के। अब देखते हैं इसमें क्या क्या इक्वल हो सकता है हमारा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन, सब कुछ हमें दे ही रखा है पहले से ही। एक तो हमें दे रखा था AM किसके इक्वल था, BM के। आप बताओ सोचो जरा, ये AM लिख रहा हूं मैं BM के इक्वल क्यों, गिवन है M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, ये बात उसने हमें गिवन कर रखी थी। इसके अलावा CM जो है वो इक्वल है DM के, ये बात भी हमें गिवन कर रखा था। देखिए DM जो है वो CM के इक्वल है, तो ये दूसरी चीज में हमारी गिवन हो गई। तीसरा क्या इक्वल होगा, तीसरा बड़ी आसानी से दिखाई दे रहा है इसमें कि यहां वाला ये जो एंगल M होगा,
ये वाला जो एंगल M होगा और ये वाला जो एंगल M होगा, दोनों एंगल इक्वल होंगे। रीजन बता सकते हैं आप? ऐसे एंगल्स को बोलते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कहने का मतलब एंगल M जो हो गया वो एंगल M के इक्वल हो गया। एंगल AMC और एंगल BMD दोनों एंगल इक्वल हो गए, क्योंकि ये एंगल कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इससे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो क्या क्या हुआ इन दोनों ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल हम दिखा रहे हैं किस किस में? AMC में एंड इन ट्रायंगल BMD में। एक तो AM जो है वो इक्वल है BM के, क्योंकि ऐसा हमें गिवन है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। इसके अलावा एंगल AMC जो है वो इक्वल है एंगल BMD के, वर्टिकली अपोजिट एंगल, पूरा आप लोग लिख लेना। इसके अलावा CM जो है वो DM के इक्वल है, क्योंकि ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तीन चीज इक्वल हो गई तो अब हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल AMC जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BMD के। कौन सी प्रॉपर्टीज है? प्रॉपर्टी देखिए कैसे बनेगी। एक साइड है, फिर एक एंगल है, फिर एक साइड है। कौन सी प्रॉपर्टी हुई? साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने कर दिया, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया। सेकंड पार्ट है कि एंगल DBC जो होगा वो राइट एंगल होगा। एंगल DBC देखिए, ये वाला एंगल है एंगल DBC, इस वाले एंगल को हमें 90 डिग्री का शो करना है। अगर हम किसी तरीके से दिखा दें कि ये जो DBC है ये एंगल इस ACB के इक्वल है, मतलब कॉन्ग्रुएंट करके दिखा पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, या पैरेलल करके भी दिखा सकते हैं। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये DB है ये पैरेलल है AC के, एक तरीका ये भी है कि अगर हम DB को पैरेलल दिखा दें किसके? AC के, तो पैरेलल होने पर इस एंगल का और इस एंगल का दोनों का जो सम हो जाएगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा? 180 डिग्री का। इस एंगल को बोलते हैं हम लोग को इंटीरियर एंगल। तो अगर इसका और इसका सम 180 हो गया तो ये तो हमें 90 है ही पता, तो ये एंगल ऑब्वियस सी बात है अपने आप ही कितने का आ जाएगा? फिर 90 डिग्री का हो जाएगा, और हमारा ये वाला पार्ट प्रूफ हो जाएगा। तो अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो DB है और ये जो AC है इसको हम पैरेलल कैसे शो करेंगे। तो पैरेलल शो करने के लिए या तो आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा दो या आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दिखा दो, तो आप लाइन को क्या बोल सकते हो? पैरेलल बोल सकते हो। और जो आपने फर्स्ट पार्ट में कॉन्ग्रुएंट दिखाया है उसके CPCD से आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल मिल जाएंगे। देखिए कैसे। अभी अभी आपने ये कॉन्ग्रुएंट दिखाया है कि AMC जो है वो BMD के कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो यहां से जो एंगल A होगा, ये वाला एंगल MAC, एंगल MAC वो इक्वल हो जाएगा, एंगल MAC को हम इक्वल बोल सकते हैं इस वाले एंगल के, किसके? MBD के। ये किससे होगा? बाय CPCD। पूरा फुल फॉर्म मैंने अभी पीछे बताई थी, आप लोग रिकॉल करो दोबारा से। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या? अब इस डायग्राम में देखो ये एंगल कहां कहां पर है। इस डायग्राम में अगर आप देखते हो तो एंगल MAC यहां पर है ये, और एंगल MBD कहां पर है? MBD ये रहा इधर। तो देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, तो देखो ये Z बन रहा है, ऐसे करते हुए ऐसे और फिर ऐसे। तो दो इक्वल एंगल्स का एक Z बन रहा है, और अगर इक्वल एंगल का Z बन रहा है तो इसका मतलब ये एंगल कैसे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और हमने दिखा दिया कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे हैं? इक्वल है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होने की वजह से हम कह सकते हैं कि जो DB होगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके? AC के। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो जो DB होगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके? AC के। तो अब हम बोल सकते हैं कि DB जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके? AC के। रीजन आप लोग लिखना है, इसमें रीजन आप लिख देना, क्यों? बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब अगर DB और AC पैरेलल हैं तो इसका मतलब एंगल DBC का और एंगल ACB का दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। इसको बोलते हैं हम लोग को इंटीरियर एंगल। तो एंगल
DBC और एंगल ACB का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। रीजन होगा इसका को इंटीरियर एंगल्स, और इसमें से एक तो 90 हमें पहले से ही पता है, कौन सा वाला, C वाला 90 पता है, तो DBC ये 90 हमें पहले से ही पता है, इक्वल टू 180, 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल DBC इक्वल टू 180 में से 90 माइनस करेंगे तो DBC कितने का आ जाएगा, 90 डिग्री का आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट में हमें 90 डिग्री दिखाना था, DBC से राइट एंगल दिखाना था, राइट एंगल हमने शो कर दिया, DBC 90 डिग्री का हो गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में दिखाना है कि DBC को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ACB के, DBC को ACB के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो चलिए बनाते हैं इन दोनों ट्रायंगल को, यहाँ पे इधर कर लेते हैं। DBC को ACB के कॉन्ग्रुएंट शो करना है, तो तीन चीज इक्वल हो जाएंगी तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या इक्वल है। एक तो BC जो है वो दोनों में कॉमन है, जो BC वाली साइड है वो दोनों में कैसी है, कॉमन, तो BC साइड तो कॉमन हो गई। DBC हमने दिखाया 90 का, AC भी हमें गिवन है 90 का, तो एक एक एंगल 90 का हो गया दोनों में। तीसरा क्या इक्वल होगा, सोचो तीसरा क्या इक्वल होगा। DBC में और ACB में दो तो हमें पता है, एक तो कॉमन साइड है, एक एक एंगल 90 का है, तीसरी कौन सी चीज इन दोनों में इक्वल होगी, जरा सोचो कि क्या इक्वल होगा इन दोनों में, DBC के अंदर और ACB के अंदर। बाकी कुछ दे तो रखा ही नहीं है भाई, ABDC हमें नहीं पता, एंगल भी नहीं पता। अच्छा सोचो, क्या DB और AC बराबर हो सकते हैं, क्या DB और AC बराबर हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो उनका रीजन क्या होगा। हाँ बिल्कुल बराबर होंगे, जो DB होगा और AC होगा ये बिल्कुल बराबर होगा, और उसका रीजन होगा बाय CPCT। आपने जो अभी अभी पार्ट किया है उसके अंदर आपने कॉन्ग्रुएंट दिखाया, तो यहाँ पे ये जो AC है और ये जो DB है, ये इस वाले कॉन्ग्रुएंसी के पार्ट से CPCT का रूल लगा के हम DB को और AC के इक्वल कह सकते हैं। तो इसका मतलब जो DB होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, AC के बाय CPCT। हो गई तीन चीज इक्वल, हो गए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड, फिर एंगल और फिर साइड से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे बड़े आराम से। तो इन ट्रायंगल DBC में एंड इन ट्रायंगल ACB में जो DB है वो इक्वल है AC के बाय CPCT, फर्स्ट वाले पार्ट के CPCT से। एंगल DBC जो है वो इक्वल है एंगल ACB के, बोथ 90 डिग्री। अभी अभी दोनों, एक 90 गिवन था, एक को हमने प्रूफ किया। और BC जो है वो BC के इक्वल है, क्योंकि ये कैसी साइड है, दोनों में कॉमन साइड। तो तीन चीज इक्वल हो गई, तो ट्रायंगल DBC जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACB के बाय साइड एंगल साइड से। तो कॉन्ग्रुएंट हमने दिखा दिया, थर्ड पार्ट भी हमारा हो गया। फोर्थ पार्ट में हमें दिखाना है कि CM जो है वो हाफ है AB का, जो ये CM होगा ये इस AB का हाफ होगा। तो ये भी तो बहुत ही आसान पार्ट है, फोर्थ वाला पार्ट इसका। देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मैं नीचे लेता हूं, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन कौन से, DBC और ACB कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब DC इक्वल हो जाएगा किसके, AB के। DC इक्वल हो जाएगा किसके, AB के बाय CPCT। भाई कॉन्ग्रुएंट है तो DC जो होगा वो AB के इक्वल होगा। अब DC में ना CM और DM बराबर, पहले तो DC को ब्रेक कर दो। DC को अगर हम ब्रेक करके लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, CM प्लस DM इक्वल टू AB। और जो CM है और जो DM है दोनों इक्वल है, ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है कि CM और DM इक्वल है। तो हमें प्रूफ करने में चाहिए CM, तो DM को हटा देते हैं, यहां से DM को हटा देते हैं, ठीक है ना। और DM की जगह पे हम क्या लिख देंगे, CM इक्वल टू AB। तो 2CM इक्वल टू कितना जाएगा, AB। 2CM इक्वल टू कितना आ गया, AB, और 2 अपॉन में चला जाएगा, तो CM इक्वल टू कितना आ गया, हाफ ऑफ AB। यही हमें प्रूफ करना था, तो बहुत आसान पार्ट था। DC और AB इक्वल हो, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे तो CPCT से DC AB इक्वल हुए। DC को ब्रेक किया DM प्लस CM करके,
डीएम और सीएम बराबर है तो डीएम की जगह पे सीएम लिखा, सीएम सीएम ऐड हुआ तो 2cm हुआ, 2 अपॉन में किया तो सीएम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स से कम मार्क्स में नहीं आएगा क्वेश्चन, अगर पेपर में आएगा तो आते हैं, अक्सर एग्जाम में यही क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस का मतलब क्या है, AB और AC जो है वो इक्वल होंगे इसके, गिवन भी है। साइड्स BA इज प्रोड्यूस टू D, BA को आगे बढ़ाया गया कहां तक, D तक, सच दैट AD इक्वल टू है AB के, AD और AB भी इक्वल है। तो करना है कि BCD जो होगा ये पूरा BCD, BCD ये पूरा का पूरा एंगल जो होगा ये 90 डिग्री का होगा। BCD कौन सा एंगल है, देखो BCD ये पूरा एंगल हमें कितने का दिखाना है, 90 डिग्री का शो करना है। इसमें हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो वाली कि इन अ ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, ये उस प्रॉपर्टी से हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले लेते हैं, जैसे इन ट्रायंगल ABC में ये बात हमें गिवन है कि AB AC के इक्वल है, ये बात हमें गिवन है। अगर AB और AC बराबर है तो AB के सामने वाला एंगल कौन है, एंगल ACB। AC के सामने वाला एंगल कौन है, एंगल ABC। रीजन थोड़ा बड़ा है तो आप लोग लिख लेना, मैं वर्बली आपको बता देता हूं। इन अ ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। एक बार और रिपीट कर देता हूं, इन अ ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो ये रीजन आपको यहाँ पे लिखना है। इसका नाम हम इक्वेशन 1 बना के छोड़ देते हैं, इसकी जरूरत हमें बाद में पड़ेगी। अब देखिए AB जो है वो किसके इक्वल है, AC के, और AB जो है वो इक्वल है किसके, AD के। तो हम कह सकते हैं कि AC इक्वल टू AD होगा। ये यूक्लिड का एक्सियोम है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर AC और AD इक्वल है, AC और AD अगर इक्वल है तो AC के सामने वाला जो एंगल है, मतलब AC के सामने कौन है, ADC, और AD के सामने वाला जो एंगल है मतलब एंगल ACD, दोनों एंगल इक्वल होंगे। सेम रीजन, इन अ ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो हमने दिखाया कि एंगल ACB, ये इधर वाला C वाला पार्ट इक्वल है ABC के, ये इस वाले ABC के इक्वल है, इस वाले एंगल के इक्वल है। और एंगल ADC यहाँ वाला एंगल इक्वल है ACD के, ये इस वाले एंगल के इक्वल है, ACD के इक्वल है। अब लेकिन हमें तो लाना है BCD, तो चलिए अब कैसे करेंगे, देखिए इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, किसमें, BCD में हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज करेंगे। अब इन ट्रायंगल BCD में ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो एक तो ये एंगल लेते हैं, इस एंगल को हम DBC भी बोल सकते हैं, ABC भी बोल सकते हैं, तो मैं ABC लिख रहा हूं यहां पर, प्लस ये वाला एंगल लेते हैं, इसको हम BDC भी बोल सकते हैं, ADC भी बोल सकते हैं, तो मैं ADC लिख रहा हूं यहां पर, प्लस ये पूरा एंगल क्या है, BCD। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। इसका रीजन होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब इक्वेशन 1 और 2 से यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने निकाला ABC जो है वो ACB के इक्वल है, ADC जो है वो ACD के इक्वल है, प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180। ACB और ACD, ये ACB है, ये ACD है, दोनों अगर ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये दोनों एंगल अगर ऐड हो जाएंगे तो पूरा एंगल बन जाएगा, मतलब कौन सा बन जाएगा, BCD। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो यहां से ऐड करके बनेगा BCD, और ये BCD पहले से भी है, इक्वल टू 180। अब BCD को अगर ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा ट्वाइस एंगल BCD इक्वल टू 180। तो एंगल BCD की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 180 अपॉन में 2। तो एंगल BCD की जो हमें वैल्यू मिली वो कितनी मिल गई, 90 डिग्री। और यही हमें प्रूफ करके लाना था कि एंगल BCD जो होगा
वो एक राइट एंगल होगा। यही हमें प्रूफ करना था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चन और हमें करने हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफी आता है एग्जाम में। 2 sides AB and BC and median AM of a triangle are respectively equal to the side PQ, QR and median PN। मीडियन समझना बेटा क्या होता है। अगर AM मीडियन है तो इसका मतलब ये जो M होगा ये BC का क्या होगा, मिड पॉइंट। ऐसे ही अगर PN मीडियन है तो N जो होगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, QR का। उसने हमें कहा है AB, BC और मीडियन PM, AM रेस्पेक्टिवली इक्वल, PQ, QR, मीडियन PN। मतलब AB इक्वल है PQ के, BC इक्वल है QR के और मीडियन AM जो है वो इक्वल है मीडियन PN के। मैं यहां लिख भी देता हूं। हमें ये बात पता है कि AB जो है वो इक्वल है PQ के, BC जो है वो इक्वल है QR के और AM जो है वो इक्वल है PN के। और प्रूफ करना है कि ABM, ये छोटा वाला ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रेंट होगा किसके, PQN के। मतलब इधर वाले दोनों छोटे ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रेंट दिखाना है, इन दोनों को, इस ट्रायंगल को, छोटे वाले को, इसको, इतने को, बस ABM को और PQN को, इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या दिखाना है, कॉन्ग्रेंट। तो बहुत आसानी से प्रूफ होगा। देखिए इसमें से हमारे पास AB और PQ इक्वल पहले से पता है और AM और PN भी पहले से पता है, लेकिन ये है जरूरत है हमें यहाँ पे BM की और गिवन यहाँ पर क्या है हमारे पास BC। तो ये हमें नहीं चाहिए, BC नहीं चाहिए, हमें जरूरत है किसकी, BM की। तो वो हम यहां से निकाल लेते हैं। देखिए कैसे, हमें ये बात पता है कि BC जो है वो इक्वल है किसके, QR के। ये बात हमें गिवन है और ये भी हमें गिवन है कि AM मीडियन है और ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि मीडियन जो होता है वो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे आता है। तो अगर ये मीडियन है तो M जो होगा वो मिड पॉइंट होगा BC का। तो अगर मिड पॉइंट होगा तो BC को हम लिख सकते हैं 2BM, QR को हम लिख सकते हैं 2QN। क्यों लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि AM एंड PN जो है वो मीडियन है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो BM जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा QN के। हो गया हमारा काम। BM इक्वल आ गया हमारा QN के। AB PQ के इक्वल पहले से पता है, AM PN के इक्वल पहले से पता है। तो साइड से दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो बस कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो एक लास्ट स्टेप में लिख देते हैं इसको। इन ट्रायंगल ABM में एंड इन ट्रायंगल PQN में AB जो है वो PQ के इक्वल है, ऐसा हमें गिवन है। BM जो है वो QN के इक्वल है, क्योंकि ऐसा अभी अभी हमने प्रूफ किया। देखो ये प्रूफ किया। और AM जो है वो इक्वल है PN के, ऐसा भी हमें गिवन है। तो 3 चीज इक्वल हो गई तो ट्रायंगल ABM जो हो जाएगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PQN के बाय साइड से। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, चलिए एक पार्ट तो हो गया हमारा, पार्ट तो हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूफ। सेकंड पार्ट में हमें दिखाना है कि ABC कॉन्ग्रुएंट है PQR के, बड़े वाले को ABC को और PQR को। अच्छा इसमें भी हमें देखो AB और PQ तो पता ही है इक्वल है, BC और QR भी पता ही है इक्वल है। एक चीज और मिले तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और एक चीज मिल रही है जो अभी अभी हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया है, उसके अंदर से अगर एक CPCT निकालें तो हमें एक चीज और मिल जाएगी। जरा सोचो क्या चीज और मिलेगी, एक सोचो और बताओ क्या मिल सकती है। एक सोचो अपने दिमाग में और कोशिश करो, बताओ, बोलो उसको एक बार। क्या निकलेगा, वो निकलेगा एंगल B इक्वल एंगल Q। टोटल ट्रायंगल आपने अभी अभी कॉन्ग्रुएंट दिखाया तो एंगल B जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया, एंगल Q के इक्वल हो गया बाय CPCT। और अब बड़े ट्रायंगल में AB PQ के इक्वल है, B Q के इक्वल है, BC QR के इक्वल है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो फाइनल टर्म मारते हैं इसमें भी। इन ट्रायंगल ABC में एंड इन ट्रायंगल PQR में
ए बी इक्वल है पी क्यू के, क्योंकि ये बात हमें क्या है गिवन। एंगल बी जो है वो इक्वल है एंगल क्यू के, ये हम बाई सी पी सी टी बोल सकते हैं। और बी सी जो है वो इक्वल है क्यू आर के, क्योंकि ये भी हमें गिवन है। तो तीन चीज इक्वल होने पर अब हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय साइड एंगल साइड से। बस हो गया प्रूफ। एबीसी और पी क्यू आर को कॉन्ग्रुएंट ही दिखाना था, तो दोनों पार्ट हमारे प्रूफ हो गए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल में से। एनसीईआरटी के अंदर ये एग्जाम्पल है। तो इस लास्ट क्वेश्चन के स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसको लाइक नहीं किया है चैनल को अभी तक, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB एक लाइन सेगमेंट है। P एंड Q आर द पॉइंट्स ऑन द अपोजिट साइड। AB लाइन सेगमेंट है, अपोजिट साइड में P और Q है। अपोजिट साइड का मतलब एक ऊपर है जैसे और एक नीचे है जैसे। Such that each of them is equidistant from the points A and B. P और Q जो है वो equidistant है, बराबर डिस्टेंस है कहां से, A से और B से। So that PQ is the perpendicular bisector of AB. ये जो PQ होगा ये इस AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, मतलब PQ जो है वो AB पे परपेंडिकुलर भी है और उसके मिड पॉइंट पे भी आ रहा है। C को मिड पॉइंट भी दिखाना है और इस एंगल C को मतलब ACP को हमें 90 डिग्री का भी शो करना है। देखिए कैसे करेंगे। इसमें भी देखिए सबसे पहले तो आप इसमें कॉन्ग्रुएंट दिखा देना कौन कौन से ट्रायंगल्स को। A P Q को कॉन्ग्रुएंट दिखाना B P Q के, और ये कॉन्ग्रुएंट बड़े आराम से हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, AP जो है वो BP के इक्वल है गिवन, AQ जो है वो BQ के इक्वल है गिवन। इक्विडिस्टेंट बोला हुआ उसमें, इक्विडिस्टेंट का मतलब ये डिस्टेंस बराबर है, P की A से और P की B से डिस्टेंस बराबर है। ऐसी Q की A से और Q की B से डिस्टेंस बराबर है, दो तो गिवन ही हो गए। और तीसरा ये जो PQ आ रहा है, PQ लाइन, ये दोनों में कैसी है, कॉमन है। तो साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो इन ट्रायंगल APQ में एंड इन ट्रायंगल BPQ में AP जो है वो इक्वल है BP के, एंगल AP और BP हो गया इक्वल। इसके अलावा एंगल नहीं ले रहे, सॉरी एंगल नहीं है। इसके अलावा AQ जो है वो इक्वल है BQ के। ये दोनों बातें तो हमें गिवन ही है, आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन थे। इसके अलावा जो PQ है वो PQ के ही इक्वल है, क्योंकि ये ऐसी साइड है दोनों में कॉमन। तो ट्रायंगल APQ जो हो जाएगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BPQ के बाय साइड साइड से। अब बात आती है कि हमने कॉन्ग्रुएंट करा क्यों, इसकी हमें क्या जरूरत पड़ गई। तो देखिए इसकी जरूरत अब पड़ेगी। हमें दिखाना था कि जो PQ है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का। तो एक तो हमें परपेंडिकुलर दिखाना, मतलब ये एंगल 90 डिग्री दिखाना है। कौन सा एंगल, देखो ये एंगल हमें 90 का शो करना है, ये वाला परपेंडिकुलर के लिए एंगल 90 का शो करना है। बाइसेक्टर के लिए हमें दिखाना है कि C मिड पॉइंट है, उसके लिए हमें इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। ये जो दो ट्रायंगल हैं इनको हमें कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। किस किस को, PCA को और PBC को, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट हमें करना पड़ेगा। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना। अब इसमें PA जो है वो PB के इक्वल है, ये बात हमें पता है, गिवन है, एक चीज हो गई। PC दोनों में आ रहा है, PC कॉमन है, चलो दूसरी बात भी हो गई। तीसरी बात हम कहां से लाएंगे, तीसरा हमें कुछ भी नहीं पता। तो जो हमने अभी कॉन्ग्रुएंट दिखाया है उसके CPCT से अब हमें मिल जाएगा कि ये वाला एंगल जो होगा इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये बड़े वाले ट्रायंगल कैसे थे, कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल APC जो होगा वो एंगल BPC के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। इसलिए हमने इन दोनों ट्रायंगल को पहले क्या दिखा दिया, कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया। अब बड़ी आराम से हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट शो होने पर AC जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, BC के। तो मिड पॉइंट तो आ गया।
एंगल ACP इक्वल हो जाएगा एंगल BCP के, और दोनों का सम कितना होगा 180 लीनियर पेयर, और अगर इक्वल है तो 90-90 की हो जाएंगे, तो परपेंडिकुलर भी हो जाएगा और बाइसेक्टर भी हो जाएगा। मैं एक बार करके भी दिखाता हूं आपको। हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल ACP में एंड इन ट्राइंगल BCP में क्या क्या इक्वल है। एक तो PA इक्वल है PB के, ये बात तो हमें गिवन ही है। एक एंगल APC जो होगा वो इक्वल होगा एंगल BPC के। देखिए APQ बोलो चाहे APC बोलो, एंगल तो यही रहेगा, तो APQ ना लिख करके मैंने उसे APC लिखा है। इसका रीजन हम लिखेंगे बाय CPCT। और तीसरा जो PC साइड है वो दोनों में कॉमन है, तो PC इक्वल टू PC, ये कैसी साइड हो गई कॉमन। तो तीन चीज अगर इक्वल हो गई तो अब हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल APC जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, APC कॉन्ग्रुएंट होगा BPC के, BPC के। ACP भी लिख सकते हैं, मैंने APC लिख दिया तो फिर मेरे को यहां से क्या लिखना पड़ा BPC। जैसी साइड आप एक तरफ से लिखोगे उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपको दूसरी तरफ से भी लिखनी पड़ेगी। अच्छा, इसका रीजन क्या लिखा जाएगा, बाय साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AC इक्वल टू किसके हो गया BC के, तो हो गया बाइसेक्टर, तो हो गया AC और BC के इक्वल है तो बाइसेक्टर तो हो गया है। रीजन क्या होगा बाय CPCT। और एंगल ACP जो होगा वो इक्वल होगा एंगल BCP के, ये भी सेम रीजन बाय CPCT। अब ACP का और BCP का जो सम होगा, ACP का और BCP का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री, लेकिन BCP ACP के, अच्छा इसका रीजन क्या होगा लीनियर पेयर। और जो BCP है वो ACP के इक्वल है। ACP ACP को ऐड करेंगे 2ACP, ACP आ गया 180/2 और ACP कितने का हो गया 90 डिग्री का हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो PQ है ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, और यही हमें प्रूफ करके लाना था है। इस प्रूफ जरूर लिख देना लास्ट में। तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें फिर किसी दूसरे चैप्टर के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक्स।